आपके ऊपर क्यों बार बार आरोप लगता है कि आप जमीन कब्जा करते हैं? जो काम करता है उसी के ऊपर आरोप लगता है। मैं 95 से मैरिज हाउस बनाते आ रहा हूँ। अधिकारियों की जो जमीन कब्जे में रखे थे बाहर निकाल रहा हूँ, मैरिज हॉल बना रहा हूँ, सारी चीज़ें बना रहा हूँ, तो आरोप लगबे करेगा। जो बैठ के वोट रखाएगा 5 साल उसके ऊपर आरोप लगेगा। जब मैं किसी की व्यक्तिगत जमीन लिया हूँ तब तो ज़मीन हमारी है, निकाय की है, सार्वजनिक जमीन है, समाज की ज़मीन है, उसको निकाल कर उस पर काम करना। लोगों ने धमकी दिया कि अगर जमीन हमारी नहीं मिलती है तो हम लोग आत्महत्या करने जाए, फर्ज बने, इससे हमसे क्या मतलब जो है। हमारी ज़मीन हमको मिल जाए, अब जा कोई मर जाए तो हम साई लिए हैं सबके जीने मरने का, हम मार नहीं रहे हैं। बोलिए जमीन पे और क्या काम है? उस जमीन पे जो चीज़ बना दूंगा जो कोई देखा नहीं होगा। स्विट्जरलैंड बनाने के लिए आया था ना, जबरदस्त दिया था, स्विट्जरलैंड बना दूंगा। नदी पर देखिए 15 करोड़ का काम हो रहा है। हमारे कार्यालय जाइए, बिल्डिंग मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल डीएम साहब से पूछ लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा मीडियम नहीं रहना चाहता। साहब जानते हैं, बीएससी जानते हैं, 3 प्राइमरी स्कूल ले आया हूँ न्यू बिल्डिंग बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपया ले आया हूँ। मंत्री जी ने दिया है वो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जमीन पे नहीं बनेगी तो मेरे सीने पे बनेगी। ये चोर हैं सब, अधिकारक हैं सब, आज तक के जो है जमीन कब्जा की है। जनता खुश है, 6 बार से चेयरमैन ही झूठा जीतता हूँ क्या? इन्हीं सबों के सीने पे ही सब कब्जा किए हुए जाते हैं भाग के। तहसील नापेगा, नाप के दे देता है। शिकायतकर्ता का आरोप है आपने जबरदस्ती जमीन कब्जा किया है, उसके बाद उसका जो अब जाके हमें जानकारी के जरिए ही है तो हम हाथ दक्षिणा ले, वो कहे रिएक्शन नहीं करेगा। गया है वहाँ, वो जो है दरेसी लगा रहा है, चुना गया तो उसकी माँ बहन कर रहे हैं, तब तो रिएक्शन नहीं करी। हम पहले मारे होते ना, मार नहीं करी। अब जमीन आप हम गए क्या किया, वो मट्टी गिरा दिया, जेसीबी लगा को खाट दिया। गूगल का फोटो हमारे पास, उसको गाली दे रहा है। दरोगा जी के पास गए, FIR करा दी। हाथ तोड़ा गया है उसका ना झूठो होके फालिज मान ले यार। हाथ में तो हम कप्तान साहब लगे जाए चाहे, दरोगा का डीएम साहब लगे गए, ओके फालिज मान ले रहा है। लगातार मुझे धमकी दी जा रही है। धमकी बिना रही 30 साल से धमकी बदौलत राजनीति में बाटी। ये केवल ससुर के दक्षिणा पार्टी हरियरपुर के जनता की बदौलत। सीएम से पूर्व चेयरमैन और कुछ कार्यकर्ता मिले, 2 तो गए थे कुत्ता जो है जोगी जी से शिकायत करने, हमसे देवरिया की खबर मिली। वो अपने झंझट पे झंखे, और उनको चुनाव भी नहीं जीतना है। नाम नहीं लूंगा तो आग लग जाएगी। अभी गए थे शिकायत करने महाराज जी से हमारी, महाराज जी ने डांट कर खदेड़ दिया, कहे तुम लोग क्यों उसका बार शिकायत करते हो, 6 बार से चुनाव जीत रहा है। अब गया तो सारी सीट जिता दिया, 10 सीट यहाँ जिता दिया और पार्षदी भी जिता दिया। अब तुम लोग आए हो शिकायत करने, डांट कर खदेड़ दिया महाराज जी। शिकायत जो काम करेगा उसकी करेंगे, लफोदरों की क्या करेंगे जो GST देकर सब दक्षिणा देकर चेयरमैन हुए। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, अब लोग कह रहे हैं कि पप्पू साई अपना बूथ हार गए। क्या है? पप्पू साई किसी का औकात नहीं है, ब्रह्मा हरा सकते हैं बूथ। ये रिजल्ट है। जिस माई के लाल में दम हो, भाजपा बसपा सपा देख ले, सारी बूथ हमने जीता है। कल एक कोई जिला मंत्री था, फोन किया था, मेरे बूथ का रिजल्ट ले रहा था। हमने कहा टाउन एरिया के लिए कौन है बे तुम, क्या नाम है? साधु यादव। हमें अपना वोट शपथ दिए हो, तुम किसको दियो? तुम गोपली जा, जिसको हमसे पूछ कितना है। जिम्मेदार मैं हूं यहाँ जो है वोट का कि तुम हो। ये देखिए सारा बूथ जीता हूं, ये निर्वाचन आयोग का है। कौन कहता है? कमीना हरामजादे जो है। अब देखिए उल्टा से मत कहवाइए हमसे, आदमी जो है फट जाता है। हम सारा बूथ जीते हैं, सारे बूथ हारे हैं। और हाँ, सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि हरियरपुर के बूथ हार गए। ये निर्वाचन आयोग है, प्रेस है। हमारे पास प्रेस में भी अच्छे लोग हैं। कुत्तों को मैं लाइन नहीं देता हूँ, लेकिन थोड़ी घूमते हैं। देखिए 7 8 सौरभ बाबा 9 हमारा नहीं है, 10 11 12 13 14 15 80 सब बूथ जीते हैं। लीजिए छाप दीजिए, हम सारा बूथ जीते हैं। तो आपके पार्टी के ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पार्टी में हरिहरपुर पार्टी है। मेरे 2 नेता हैं, एक जगदम्बा लाल श्रीवास्तव, सहजानंद, जोगी जी, मोदी जी, और कोई मेरा नेता नहीं है। 4 के अलावा भाजपा में कोई नहीं है। और हमारे नेता हरिहरपुर वाले हैं जो हमारा गौरव सम्मान बढ़ाए, मैं उनके लिए काम करता हूँ। मैं पार्टी में झंडा पीछे लगा हुआ है। हरामखोरी न हमारे अंदर है न हमारे लोगों के अंदर है। हरिहरपुर को दुनिया के लोग जाना करे पप्पू साई माफिया है, हरिहरपुर के जानते हैं हमारे लिए अच्छे हैं। निषाद पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं, निषाद पार्टी के लोग भांग खाए हुए हैं, फिर पब्लिक के बीच जाना है। कल एक ट्वीट देखा था, क्या देखा था, ये कौन
जिलाध्यक्ष। ये लोग फिर परवीन निषाद को राजनीति से बाहर करना चाहते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, विधायक के खिलाफ किसने लिख दिया? विधायक के खिलाफ। विधायक क्या वोट पैदा करेगा क्या? तीनों विधायक कम मेहनत किए हैं। कौन कहता है हमसे आज बात करे? गणेश चौहान ने भी मेहनत की, हमसे 7 बार पूछे भैया बूथ से, हमने कहा हम अपने यहाँ जिता देंगे, दूसरे यहाँ का हम साई नहीं लेते हैं। और अंकुर क्या नाम है उनका, मेहता, हमसे बहुत ज़्यादा उनसे अंकुर राज से नहीं बात है, लेकिन उन्होंने भी मेहनत किया है। 2 बार हमसे फोन किया, चाहे चुनाव जीत जाएगा, हम एकदम हम लोग जीत जाएंगे। ये अपने जब मैं हार रहा हूँ तो मैं आपके ऊपर आरोप लगाने जाऊँ कि जो है चुनाव हमको हरा दिए। सारी जिम्मेदारी अगर हैसियत हो अपने ऊपर लो। एक पंडित जी हैं, कौन वहाँ वाले मेहदाद वाले, 3 बार हमको फोन किए थे कि शाहिद जी आप यहाँ मेहमान एकदम ठीक रहिए, हम तो चुनाव लड़ के जीतते हैं, ये आपकी वोटर लिस्ट खराब है तो आपको 75% वोट दिलाते। 2400 आदमी मरे हुए, वोटवे नहीं है। 1440 कितना था बेटा, 1440 मृतक आत्मा है उसमें। तुम हार गए हो चुनाव, तुम लोग अपनी वोटर लिस्ट से हारे हो। हमारा वोटर लिस्ट से चुनाव होता हम तो गिन के लड़ते हैं। पिछली बार कहा था 2500 आ रहा पर 2310 अंदर पहुँचा दिए थे। असली चीज़ देखे ना। और विधायक तीनों मदद की है। ये अगर मैं हार गया तो मुझे अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। आपका आरोप नहीं, हरिहरपुर में बूथ हारता तो मैं हूँ, मैं तो सभासद को रोटी देने जाऊँ? मैं तो इसी नाते कहा हूँ ना। कौन कहता है आज के कहते कमीना इस तरह कह रहा हूँ, हरिहरपुर के बूथ हार गए हैं। जगदम्बा लाल का हल्ला हुआ कि वो अपना बूथ हार, जगदम्बा लाल पटीदार जलते हैं, हार गए। रामनेश यादव जी चीफ मिनिस्टर हो गए, प्रधानी नहीं जीते। पप्पू निषाद 450 वोट से हारे थे, आज MP होकर चले गए हैं। तो ये कौन सी बात हुई कि इनके आरोप करते हैं सब कमीने, सब पार्टी विरोधी काम में व्यस्त है। मैं भाजपा झंडा थाम लिया तो भाजपा वाली करूंगा, जान अपना शिकायत करें महाराज जी का हार का कारण क्या? हार का कारण उनका न घूमना रहा बस, और मल्लाह जातियों में जो है वो गए नहीं, आए नहीं। मैंने उनसे बार बार कहा, जा पूछ लीजिएगा, मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी का खाया हूँ। मैंने उनसे हाँ हमारा सम्मान करते हैं, उनकी हार का सबसे ज़्यादा दुख मुझे। मैंने कहा था ना चुनाव जीते, वो अपने करने से हारे, उनकी टीम ने हराया उनको। जाके आप अपने समाज में जाइए, घूमिए, टहलिए, बैठिए, उठिए। आप सांसद हैं, आप पूरे क्षेत्र में घर घर नहीं घूम पाइएगा, लेकिन आपको मौका मिला, आप आइए। हमारे यहाँ आने की क्या ज़रूरत है? आप जाइए, एक जगह बैठ जाइए, कहीं प्रधान जी के यहाँ बैठ जाइए, कहीं 10 जगह बैठ जाइए, आवागमन से होगा। वो तो दौड़ते रहेंगे दरवाजे, पूरी जिंदगी उनकी बीत जाएगी, कहाँ तक जाएंगे। डॉक्टर परवीन निषाद बस अपने आप में बहुत बढ़िया आदमी है, सुपर डायल आदमी है। उनके हार का सबसे बड़ा दुख हमको है। डॉक्टर परवीन निषाद कहते हैं निषाद के जितने भी बूथ थे हमने जीता, लेकिन बीजेपी के लोग हमें हरवा दिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी नहीं सुना सर। संजय साहब की बात एक दिन आए थे, बैठे थे, तो हमने कहीं सुना अफवाह होगी, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते। वो पॉलिटिक्स लंबी करते हैं तो ऐसा नहीं कहे होंगे, कहीं चुगलखोर कहे होंगे। आप भी सांसद जी से जेई ट्रांसफर को लेकर शिकायत किया था, लेकिन करा नहीं करा नहीं पाए थे सर। वो हमने करा दिया तो उसको पहुंचा दिया असली जेल। कल उसकी बेल लगी थी, फिर 1 हफ्ता के लिए कल गया। 5000 FIR कराया था इस क्षेत्र में लोगों की, वो चला गया है जेल। उसको 25 ने सजा दे दिया। अब जय चौबे जी ने जो है उस पर हाथ चला दिया, जब बदतमीजी किया। हरीश द्विवेदी सांसद थे, 40 लाख का जुर्माना करके आया। बाबा हरिहर नाथ की कृपा हो गई, जेल चला गया हरामजादा। हरिहरपुर को किस तरह से आप? हरिहरपुर को स्विट्जरलैंड बना दूंगा 2027 से पहले, उत्तर प्रदेश का, देख लीजिएगा। न मुझे MP लड़ना है, न MLA लड़ना है। हम 10 पत्रकार है यहाँ, तो हम लोग बढ़िया पत्रकारिता करा, हमारे मन में बसल है। हमसे तीखा सवाल पूछा, हमारा बुराई निकाला, लेकिन हमारा वर्जन ले लिया करा। और लड़की गई ले लिया कहीं DM साहब से कह दिया कि जौन पप्पू साई हाथ वो दिन में लखनऊ रहा तो तोर हथवा कब टूट गए रे, ओकरे बड़की बहनिया के में विदा कैले नहीं, बवाल झगड़ा मरते नहीं ले जाते लोग, बांसी भेजले रहली। लेकिन ठीक है, बच्ची है, जा कहे तो सही बोले चाहिए, जब मरती और नहीं। अहिंसा परमो धर्म है, गांधी जी का असली चेला है। लेकिन कौन जाना रहो 4 कुत्ता बाटे पत्रकार, इन्होंने हमें माफिया घोषित कर इतने जाना सब जन कुछ नहीं। हमारा बड़ाई नहीं निकाला, बुराई निकाला। बार बार आरोप क्यों? आरोप जब काम करी सदरे आलम भाई तब आरोप लगे, बैठ के यहीं वोट रखाएं फलाने की, यही नहीं। मैं बाढ़ की तरह मेरा वोट बढ़ता है। 95 में 239 वोट से जीता, 2310 ले आया। भाजपा को मैंने हार का चखा दिया है स्वाद, और जीत का भी चखा दिया। गलत कह रहा हूँ? हम थाने में गए, कह 1500 वोट से कम जीता, भी इस्तीफा दे दे। आप दोनों लोग गए थे और 1900 का अंतर था। अब फिर उसी भाजपा में आए, सारा बूथ हार गए हैं लोग। खलियाबाद में बात नहीं क्या करी, हरिहरपुर के सारे बूथ जीते हैं। हमारे लोग हरामखोर नहीं है।
मोदी जी ने आवास दिया, घर दिया, तो हमारे लोगों ने साबित कर दिया कि हरिहरपुर आपके साथ है। बनारस रहे चाहे नहीं रहे, गोरखपुर और बीजेपी अयोध्या ऐसी सीट हार गई जहां से पूरे देश को एक संदेश देने का काम करना चाहते हैं। अयोध्या में हार का कारण थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, लेकिन आते जाते थोड़ा सा हम सुनते थे, बैठते थे, चाय पी लेते थे, हम सब घरा और गिरल हल में रमन के कावन दरवा तो कुल हमेशा कहें वोट नहीं दे, वोट नहीं दे, यह न हो महेश। तब लेकिन नहीं कहा रिपीट सांसद हुए, उसका भी तो नुकसान हुआ। अरे दोबारा इन्होंने का कहले हैं भैया जो दोबारा टिकट देते हैं, धोती कुर्ता पहनते पहनते हालत खराब हो गई है यहाँ लोगों की पार्टी। यही समय तो पांडे जी 50 साल से बीजेपी कभी टिकट नहीं मांगे, क्या इन लोगों को जमाने की जरूरत थी? परवीन जीते हुए तो उनका अपना एक अलग पार्टी है, एक अपना समाज का राजनीति करके बनाए हैं भाई, निषाद समान उनके साथ। तो तुम्हारी क्या मजबूरी है? कुकुरे लड़ा दे लेता तो जीत जा बस्ती से। हरि द्विवेदी कौन जरूरत है लड़ोने की? 1,01,000 का न्योता पाए हैं, ये न्योता है। लल्लू सिंह, लल्लू को लल्लू बना दिए, दूसरे लड़ा दिए तो जीत गए। जोगी जी गलत नहीं कहे हैं, टिकट बहुत सही नहीं बांटे हैं, टिकट दिल्ली से बटा है, जीएसटी का टिकट है, समझ रहे हैं जीएसटी? हाँ, वही ऊपर मैंने कह असली आवा नहीं है, हरावा गई लाला वहाँ टिकट ले स्टूडेंट के भेज देना सर। तो हम लोग सुना फिर आ गई हमारे पिंडे पड़े, हमसे बोलवावा नहीं, ये गलत है। तीनों विधायक साथ रहे हैं, मैं किसी विधायक के बीच चमचाई नहीं करता। ये नो मैंस लैंड में रहता हूँ, हमारे लोग हैं, किसी को आरोपित करना नहीं। अगर हम हरिहरपुर से वोट नहीं मिलता तो मैं जिम्मेदार हूँ इसका, मैं अपने पार्षद को क्यों जिम्मेदार करूँ? टोटल सर ये है चुनाव आयोग का। तो इसमें शराब और पैसा भी कुछ बता? मादर कसम 1 रुपया न मैं अपने में देता हूँ, शराब जो पी के आता है पूरा बिना मारल जात नहीं है से। कहो गलत कहते हैं? बिना मारल नहीं जाते हैं से, 4-6 हाथ जूता लात स्वागत। तो उसके बाद गार्जियन जब यहाँ फोन करता है 11 बजे कहाँ बाटा, चल भैया घेगा तब ठीक बात। हमारा यही काम है, हम अपने 2 वोट के लिए आपके बच्चे को भविष्य बिगाड़े, क्या संदेश मैं दे रहा हूँ समाज के लिए। और सुनिए, प्रधान जी प्रधान नहीं भाई में अभी सड़क न तो प्रमुखी लड़े जाता है, प्रमुखी अभी 6 महीना लड़ तो विधायक ही लड़े जाता है। फिर पता रहा तुरंत के आ गए घरे 6 महीना में बाजा हो जाए, 6 साल में बाज गए, 25 साल हो गए, 30 साल अभी हरिहरपुर के हम लेवल पे पहुँचा नहीं पाए। जब उस लेवल पे पहुँचा देंगे तब मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये सब अपने लिए कर रहे हैं, समाज के लिए थोड़ा कर रहे हैं। क्या तो जोगी जी शिकायत करा, मोदी जी शिकायत करा, तो करे हमारे ऊपर असर ना। जो भी बुद्धिमान नहीं बाटे 6 गाय क्यों माफिया जीती, हम माफिया हुई। आके देखा आरोप जो काम करेगा आरोप लगेगा। क्या घूम घूम अयोध्या जी बात है, अयोध्या बाबू 10-20 जमीन कब्जा कर ले बात है। जब प्रोजेक्ट आ गया छोड़ दो, मैंने उनसे कहा था आपका बंजर है, जीएस है, नंबर है, बिंजुमला नंबर है, आप जब आ जाएगा छोड़ दीजिएगा। छोड़ दें हमें नहीं छोड़ना, कब्जा हो गए तब ये चले जाओ तहसील कान्हा चले जाओ, वहाँ से नपवा लो, तुम्हारा है ले लो। प्राइवेट लाइन पे कोई बिल्डिंग बनाएगा मैं जुर्माना देने जाऊँगा। बांसी तहसील में ऐसे एक तो कांड हो गया, 45 लाख रुपया हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया, अपने पास से दिए, बिल्डिंग बनवा दिए थे प्राइवेट लाइन। आगे 5 सालों के लिए क्या सोच कर? 5 साल के लिए जबले हम तो खुद छोड़ना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड, उत्तर प्रदेश का स्विट्जरलैंड बना दे। विशेष क्या रहेगा उसमें? विशेष प्रोजेक्ट बता देंगे सर, अभी आउट न करिए, कुछ चीज़ें आउट हो जाएगा। अभी लेआउट करने नदी जाइए ना, देखिए 4 मशीनें लगी हुई हैं। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जिलाधिकारी हमको बढ़िया मिले हैं, क्रिएटिव टाइप हैं, ऐसा कोई मिला नहीं। 7 साल जिलाधिकारी रह जाएंगे तो फिर हमारा बहुत काम हो जाता है। ऐसा कोई आया भी नहीं, हम बहुत ज़्यादा मिले जुले भी नहीं, 1-2 बार डीएम साहब से मिले हैं बहुत ज़्यादा। चला ठीक है, खत्म हो गई, हाथ जोड़ते हैं।